राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। देखिए बाबा साहब की दिखा रहे हैं, उनके सभी साथी बने का स्वागत करें। गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा रमण सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कर्म में यही तो है, कहते हैं राजगद्दी और व्यास गद्दी अगर दो मिल जाए तो हमारा सनातन धर्म शिखर पर पहुंच सकता है। और आज भगवान की कृपा कि हमारे नेताजी यहाँ पधारे, भैया पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, स्वागत, तहे दिल से उनको आशीर्वाद। ऐसे ही जनता की सेवा करते रहे और भगवान उनका ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते रहे। गोपाल कृष्ण भगवान की। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। सावली सूरत पे हो दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे हो दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। हो गई सूरत पे हो दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे हो दिल दीवाना हो गया। तो बड़े भाव से ताली बजाएं। निराले दिल भर को देखना है तो दिलदार बन के रहना। दिल भर को देखना है तो दिलदार बन के रहना। हर जख्म सहने के लिए तैयार बन के रहना। दुनिया कहेगी पागल दीवाना आपको, और दीवाना बने हो तो लगातार बने रहना। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ये ताली ताली है बस, ये ताली ताली है
हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सौभाग्य की बात है हमारे सांसद जी पधारे, ये बड़ी दिव्यता की बात है, भगवान की असीम कृपा। और आगे हमारे भैया कुछ देर अगर बैठे तो कथा सुनिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आगे की रूपरेखा हो तो फिर जय श्री राम जी। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत। भगवान की कथा देखते हुए एक घड़ी आधी में पुरियाल तुलसी संगत साधु की हरम कोट अपराध। सूत जी महाराज आज ऋषियों को कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जिस समय मनु और शत्रुपा की पुत्री का विवाह हो गए तो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े बेटे थे प्रियव्रत और छोटे जिनका नाम उत्तानपाद। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को छोटे लड़के की कथा पहले सुनाई है। वैसे सुनाते बड़े की, लेकिन छोटे की सुनाई क्या कारण है? क्यों? क्योंकि छोटे उत्तानपाद के यहाँ भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। बालपने से ही भगवान की कृपा से ध्रुव में बड़े संस्कार। उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुनीति जिसका विचार नियम अच्छा हो वह होती है सुनीति। जिसका विचार सही नहीं हो, जो अपने मन के अनुसार चले, उसका नाम होता है सुरुचि। हमारे अंदर दो बुद्धि होती है, एक होती है अच्छी नीति, दूसरी ऐसी होती जो मन को भाए बस वही करना। मन को भाए वह करना मतलब हम अपनी रुचि के अनुसार चल रहे हैं, और जो नीति कहती है, जो नियम कहता है, जो हमारा कानून कहता है वह हम करें, इसका मतलब हम अपनी नीति से चल रहे हैं। और जो नीति से चलता है वही अग्रसर होता है, वही आगे बढ़ता है, उसी को सब कुछ प्राप्त होता है। शास्त्रों में आया है जो मनुष्य अपनी नीति से चलता है, नियम से चलता है, एक न एक दिन संसार में सब कुछ पा लेता है। राजपाट जो चाहे वो पाकर अंत में भगवान के लोक तक जाता है, जो नीति से चलता है। आज देखो भगवान की कृपा है कि हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी नीति कि उनके प्रभाव से सारा देश सुंदर नीति से चल रहा है, नियम से चल रहा है, कानून से चल रहा है। यह होती है सुंदर नीति। सुनीति का यही काम। तो पुत्र कौन हुआ? ध्रुव, भक्त ध्रुव। और सुरुचि जो मन से चलता है उसके यहाँ पुत्र हुआ उत्तम। उत्तानपाद की गोद में दो बालक बैठे हैं, एक तरफ ध्रुव, एक तरफ उत्तम, दोनों बैठे हैं। दो पुत्र बैठे हुए। सुरुचि ने ध्रुव को उतार दिया, इस गद्दी पर तू नहीं बैठ सकता। हमारे सांसद साहब बैठे हैं, गद्दी पर कौन बैठाता है? भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए और जिसकी नीति सही हो, वो जरूर गद्दी पर बैठ जाता है, आसन पर बैठ जाता है। आज सुरुचि ने ध्रुव को उतार तो दिया, लेकिन ध्रुव की तपस्या इतनी थी, वन में जाकर जब भगवान की तपस्या करी तो भगवान ने आशीर्वाद में यही कहा, जाओ ध्रुव 1000 वर्ष तक राज्य करना।
कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि तुम सुनीति के पुत्र हो, तुम्हारी नीति अच्छी है, इसलिए 1-2 दिन नहीं 1000 वर्ष तक राज्य करना। और ध्रुव जी ने कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक राज्य किया। और यहाँ राज्य करने के बाद में एक लोक दे दिया। कौन सा लोक? ध्रुव लोक। आज भी विद्यमान है उत्तर दिशा में ध्रुव लोक। जब विवाह होता है तब ब्राह्मण कहते हैं ध्रुव तारा देख लीजिए, पर जिनका विवाह होता है दोनों दंपत्ति रोने में लगे रहते हैं। दूल्हा तो बड़ा प्रसन्न कि मेरा विवाह हो रहा है, और दुल्हन पिता से बिछड़ने में, परिवार से बिछड़ने के दुख में रोती है। ध्रुव तारा कोई नहीं देखता। ध्रुव तारा क्यों दिखाते हैं? जैसे ध्रुव तारा अजर अमर है, वैसे ही हमारा गृहस्थ जीवन अजर अमर है, इसलिए ध्रुव तारा दिखाते हैं। ध्रुव लोक दे दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने ध्रुव लोक लेकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। गोपाल कृष्ण भगवान की। भाई साहब को जल्दी जाना है, हमारे भैया कह रहे हैं, तो आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार पीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और 5 मिनट का स्वागत सम्मान हमारे भाई साहब का, यहाँ समिति के जो भी लोग हैं, और आगे की रूपरेखा जो भी हो वो आप अतिशीघ्र उसको संचालन करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं भागवत माता के श्री चरणों में नमन करता हूँ, एवं गुरुदेव के भी श्री चरणों में मेरा नमन। आज इस मेना मंडल के ग्राम लोरास कला में पधारे हमारे संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी, उन्हीं के साथ में पधारे हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय एवं बहुत सरल आदरणीय रवि मालवी जी, उन्हीं के साथ में हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय रघुनाथ सिंह जी मालवी जी भी पधारे, और हमारे जिले की पूरी टीम एवं मेरे साथी मंडल अध्यक्ष दोनों अतुल शर्मा जी एवं राजेंद्र केशव जी, और पूरे हमारे सीहोर जिले की टीम का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं लोरास कला में। और उमेश शर्मा जी भी जिले के, और राजेंद्र सिंह जी राजपूत युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष, एवं कल्याण सिंह जी ठाकुर साहब हमारे जिले के उपाध्यक्ष, और पूरी जिले की टीम, क्योंकि हमारे जितने भी पदाधिकारी है, जो पदाधिकारी है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नाम लेने में, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सांसद जी से एवं जिलाध्यक्ष जी से और विधायक जी से कि माँ भागवत का नमन करो और गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कि कदम के पेड़ की छाया वो यमुना का ठहर जाना, मैं वृंदावन का दीवाना तू बरसाने की दीवानी। कि प्रेम के साथ पारायण करेंगे मन के निधिवन में, तो कन्हैया तो बनूंगा मैं, तू राधा बन के आ जाना। कि दीन कहे धन्यवाने सुखी, धन्यवाने कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराज सुखी, कहे सुख इंद्र तुम्हारी। ओ इंद्र कहे सुख चतुरानन
देवाय नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहली मुट्ठी लेने लगे तो स्वर्ग सुदामा के नाम की ओर। मैं हमारे क्षेत्र के विधायक जी से निवेदन करूं कि शब्दों के माध्यम से भी हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद रहे। शब्दों के माध्यम से मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूं, विधायक जी 2-2 मिनट। आदरणीय कथावाचक जी, इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय महेंद्र जी सोलंकी साहब, हमारे जिले के कप्तान आदरणीय रवि मालवी साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं और लौराज से और लौराज के आसपास से पधारे हुए सभी हमारे बुजुर्ग जन के चरणों में नमन करता हूँ। युवा साथियों को जय श्री राम करता हूँ। मेरी बाईं तरफ बैठी सब मातृशक्ति के चरणों में भी नमन करता हूँ। उपस्थित बंधुओं, आज लगातार चौथा दिन हम महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का स्मरण कर रहे हैं। कथा हम सुनते हैं लेकिन यहीं छोड़ जाते हैं। कथा को सुनना है तो उसको जीवन में उसको धारण करना चाहिए। और आज मैं एक बात कह रहा हूं आपको, ये कथा सुनना जब भी सार्थक होगा जब मेरी बात मानोगे तो। उनकी तो मानो गुरु जी की तो, लेकिन मेरी बात भी मानना पड़ेगा। जब तक मैं कहीं ये कहता हूं कि भगवान को मंदिर में हम बिठाते हैं, भगवान को मंदिर में हम बिठाते हैं। महाभारत हो या रामायण हो, ये हम सुनाते हैं या हमारे गुरुजन सुनाते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे माँ बाप की सेवा कर ली तो ये कथा सुनना सार्थक होगी। ये तो बड़े रोज सुना करो, कोई कथा आपको लाभ देने वाली नहीं। ये हमारी माता बहनें बैठी है। अगर आज बहू है तो सासू बनेगी, और जो आज सासू है वो भी कभी बहू रही थी। लेकिन आज आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको हमारे माँ बाप की सेवा करना चाहिए। बहू को अपने सासू की सेवा करना चाहिए, बेटे को अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। जब ये कथा जो सुन रहे हो वो सार्थक होगी। नहीं तो रोज भले घंटी बजाया करो, माँ बाप की गाली दिया करो, तो तुम्हें कोई भला नहीं हो सकता। और मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जिन्होंने अपने माँ बाप को दिल दुखाया है। तो लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कथा के माध्यम से कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। कि पवन तने संकट हरण, कि पवन तने संकट हरण और मंगल मूलक रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसे। तो भैया भगवान को हृदय में बिठाना है तो हमारे माँ बाप को भी हृदय में बिठाना है, जब भी हमारा भला हो सकता है। भारत माता की हमारे बीच में हमारे जिले के कप्तान, जिन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी एवं एक कार्यकर्ताओं को मालो के में जैसे मोती रहते हैं उनको सबको फिरो के रखते हैं, इसे मानने में दिलाते जी से निवेदन करूं कि वो भी आए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में भागवत कथा महायज्ञ चल रहा है और हम सब कथा अमृत का श्रवण कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन जिनके
श्रीमुख से भागवत कथा का ज्ञान अमृत हम सब प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय आचार्य श्री नीलेश जी उपाध्याय जी का मैं आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब के कारण हम लोग भगवत कथा का ज्ञान अमृत प्राप्त कर रहे हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में धर्म का मार्ग क्या है? भागवत कथा जो आचार्य जी आप सबको सुना रहे हैं, ये वास्तव में जैसे विधायक जी ने बताया कि हमारे जीवन में अनुकरण करने के लिए भागवत कथा है। कथा जब सुनाई जाती है तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य ऐसा होता है जो जीवन को बदल सकता है। यदि ध्यानपूर्वक हमने भागवत कथा सुनी और जिसमें भगवान ने अपना जीवन चरित्र बताया है, भगवान ने कैसे अपना जीवन जिया, कैसे लोगों को प्रेरणा दी अपने जीवन से, तो एक वाक्य भी अपने जीवन में उतार दिया तो वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम सबको भागवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। और धर्म वास्तव में यह है कि अपने लिए तो सब चीजें हैं, कीट पतंगे, पशु पक्षी और मनुष्य भी, लेकिन वास्तव में जीवन वो होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए और दूसरों की मदद के लिए जीवन समर्पित किया जाए, वास्तव में वो जीवन होता है। इसलिए हमारे माध्यम से जनता जनार्दन की किसी ऐसे एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान यदि हम ला पाते हैं जो दुखी है, जिसकी मदद नहीं हो पा रही, उस तक पहुंचकर उसकी कोई मदद हम कर पाते हैं, तो वास्तव में हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। भागवत कथा का भी यही सार है कि अपने लिए तो जिए तो क्या जिए, लेकिन लोगों के लिए जीकर अपने जीवन को धन्य करना है। आज के इस पुण्य अवसर पर मैं भागवत कथा आयोजन के लिए हमारे सभी आयोजक गणों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भागवत कथा का आयोजन करके सभी को श्रवण कराने के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया। और इस अवसर पर अलबाग पर हमारे बीच उपस्थित हुए हमारे बहुत ही लोकप्रिय लाडले सांसद महोदय आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे लाडले विधायक आदरणीय रघुनाथ सिंह मालवीय जी, आज हमारे मेवाड़ा समाज के अध्यक्ष आदरणीय मंडलोई साहब, आदरणीय राजेश जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र केसर जी, हमारे कमल सिंह जी पटवारी साहब, हमारे साथ उपस्थित हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र केसर जी, आदरणीय अतुल शर्मा जी, आदरणीय सौभाग्य सिंह जी, तो जी, और सामने बैठे जितेंद्र गौड़ जी मुझे दिखाई दे रहे इस तरफ बैठे हैं, अच्छा तो पीछे बैठे हैं हमारे जिले के उपाध्यक्ष कल्याण सिंह जी, और हमारे शर्मा जी सहित सभी को मैं जानता हूँ, लेकिन आज ज़्यादा नाम लेकर आपका समय और नहीं लेना चाहता। जितने भी एक एक पीछे बैठे हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो इस कथा में उपस्थित हुआ है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करके स्वागत करता हूँ। और इस कथा अमृत जो पंडित जी सुना रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब, पार्टी और आपने हमें एक ऐसे सांसद दिए हैं जो 24 घंटा जिनका रोम रोम जय जय सिया राम बोलता है, मतलब हिंदुत्व को जीते हैं। मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूं कि आए और आप अपने विचार रखें। माननीय सांसद जी व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके वंदनीय पूजनीय गुरुदेव आदरणीय नीलेश उपाध्याय जी, आज मैं जैसे ही यहाँ पर अंदर आया, मुझे ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर तीन रूपों में कृष्ण भगवान विद्यमान हैं।
तीन रूपों में कृष्ण जी विद्यमान है। कृष्ण जी का एक रूप जो ईश्वर के रूप में हम लोगों के बीच में विद्यमान है, उनका दूसरा रूप हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण की भांति सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, विकट परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और सदैव हमें एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, ऐसे आदरणीय रवि माधवी जी। अब आप सोचेंगे कि दो ही कृष्ण जी हुए, अभी एक कृष्ण जी के बारे में और बात करूंगा। मैंने जब यहाँ पर प्रवेश किया तो जब व्यासपीठ पर मेरी निगाह गई तो मुझे ऐसा लगा कि व्यासपीठ पर जैसे आप स्वयं कृष्ण भगवान विद्यमान है, से ही भागवत कथा का पान करेंगे। यहाँ विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रघुनाथ मालवी जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय भगवान सिंह जी, आदरणीय अतुल शर्मा जी, राजेंद्र केशव जी, जिले के उपाध्यक्ष कल्याण सिंह जी, हमारे युवा मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी, हमारे छोटे भाई प्रद्युमन जो बहुत चिंतित थे, रेवाड़ा समाज के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित हमारे वरिष्ठजन, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही असाधारण बात है, बहुत विलक्षण बात है, क्योंकि न जाने कितने कर्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके एक व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जिस भूमि पे आज हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर भी विराजमान लोग कितने कर्मशील और कितने धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे कि आज इस पावन धरती पर ही उन्हें भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि कथा का श्रवण करना है, क्योंकि ये केवल कथा मात्र नहीं, ये कथा हमारे जीवन को दर्शन देती है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। और यदि इस कथा का कोई भी एक अंश मात्र भी यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसका पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होता है। और इस सौभाग्य में एक सौभाग्य जो परम सौभाग्य के रूप में जुड़ जाता है कि यदि भागवत कथा का श्रवण किया जाए और जिनके मुख से किया जाए वो स्वयं कृष्ण की भांति व्यास पीठ पर बैठे हो, जिनकी आवाज में खनक हो, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं यहां से जाऊं। समय और भूगोल की मर्यादा है कि कार्यक्रम अलग अलग दिशाओं में रखे गए हैं, अलग अलग समय में रखे गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो शब्द आपके मुख से सुनने को मिल रहे हैं और उन शब्दों के साथ जो प्राकृतिक रूप से आपके आवाज की खनक और उसके अंदर जुड़ा हुआ संगीत, वो मुझे हर बार रोक रहा है। लेकिन फिर भी समय और भूगोल की कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन करते हुए मैं कुछ ही समय में आपसे यहाँ से अनुमति लूंगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कथा का श्रवण करें, इसका अनुसरण करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिलाध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई साहब जो हमारी परंपरा बनी है सनातन धर्म में, स्वागत की तो मंडोई साहब का आदेश हुआ है, तो कि हमारे जो अतिथि भाव की जो परंपरा है, तो मैं माननीय मंडोई साहब और हमारे सुभाष सिंह जी पटेल साहब, कमल सिंह जी पटवारी साहब से मैं निवेदन करूं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी और सांसद जी महोदय का और विधायक जी महोदय का आप स्वागत करें।
तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी, 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 रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी। और के साथ ताली बजाएं। राधा सरकार की रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोग कहते न्यारी राधा रानी हमारी। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, वो हमें रख लेना श्रीशा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्रीशा तेरी दरबारी में। तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा तो जहाँ से न्यारा है, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, वो हमें रख लेना शीशा दरबारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी दरबारी में। इस क्षेत्र के लाडले सांसद जी, विधायक जी
जिलाध्यक्ष जी और उनके सभी साथीगण सभी को धन्यवाद साधुवाद व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गोपाल कृष्ण भगवान की